हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड होम। मैं हूं करण भट्ट और आज हम ला रहे हैं आपके लिए एक नया वीडियो हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज का जो कंटिन्यूएशन पार्ट में है। मोहनजोदाड़ो हम लोगों ने शुरू किया था और आज हम लोग मोहनजोदाड़ो के सीताडेल के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोगों ने देखा था कि मोहनजोदाड़ो टोटली दो पोर्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपका लोअर पोर्शन जहाँ पे जनरल सिटीजन्स रहते थे, और दूसरा है आपका सिटाडेल जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स थे, जहाँ पे सारे किंगशिप जैसी अगर कोई पूरी व्यवस्था आपको देखने को मिलती थी तो वो प्लेस थी सीताडेल, ठीक है, जो कि मोहनजोदारो का एक पार्ट था। बट बिफोर मूविंग अहेड सीताडेल को समझने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ढेर सारे ऐसे ही वीडियोस इन्फॉर्मेटिव मैं आपके लिए लाता रहूं एंड आप लोगों के नॉलेज में डे बाय डे ग्रोथ देखने को मिले। राइट, सो लेट्स बिगिन विथ सीताडेल। आप देख सकते हो बिफोर मूविंग सीताडेल का थियोरी की थोड़ा पोर्शन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये इस पिक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये बल्कि मोहनजोदारो का सीताडेल, ठीक है। अब इससे पहले ऊपर एक चीज़ देख लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट सेक्शन वीडियोस में पढ़ा हुआ है। ये देखिए, ये पूरे के पूरे मोहनजोदारो का मैप है। इसमें राइट साइड आपको ये वाला जो पूरा दिख रहा है वो लोअर टाउन है, यहाँ पे सिग्निफाई किया हुआ है। और जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज योर सीताडेल, ठीक है। आज हम लोग जिस इस पर्टिकुलर वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज योर सीताडेल, ठीक है। इस सीताडेल के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद, देख लेते हैं सीताडेल की क्या क्या स्पेशलिटीज थी। ये देखिए, पहले तो इस पर्टिकुलर मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो इतना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फ्यूचर रेफरेंस में आपको अगर खुद से स्टडी करनी हो तो काम लग सकता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे हमारे सीताडेल की तरफ, ठीक है। तो आई गेस आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट। नाउ लेट्स बिगिन विथ इट। पहले इस मैप का ऑब्जर्वेशन कीजिए। बिफोर मूविंग अहेड आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्तूप एरिया देखने को मिलेगा, देन डिविनिटी स्ट्रीट देखने को मिलेगी, आपको ग्रेट बाथ देखने को मिलेगा, वेयर हाउस देखने को मिलेगा, देन यहाँ पे पिलर्ड हॉल आपको एक देखने को मिल जाता है, ठीक है। चारों बाजू आपको रिटेनिंग वॉल्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ पे एक वॉल है, तीन साइड वॉल है, ठीक है। चारों के चारों यहाँ पे आपको कोई वॉल देखने को नहीं मिल रही, लेकिन अगेन यहाँ पे कुछ एक ग्रेट कोर्टयार्ड करके आपको एक ये जगह दिख रही होगी, ठीक है। तो ये जो है वो आपके इस पर्टिकुलर सिटाडेल के बहुत सारे पार्टीशंस हैं, जहाँ पे आपका स्तूप एरिया हो गया, ग्रेट कोर्टयार्ड आ गया, डिविनिटी स्ट्रीट आ गया, ग्रेट बाथ आ गया, वेयर हाउस आ गए, रिटेनिंग वॉल्स आ गई आपकी, देन पिलर्ड हॉल यहाँ पे आ गया। ये सारी आपके सिटाडेल की स्पेशलिटी थी, ठीक है। ये चीज़ें अगर आपको पूछे कि भाई मोहनजोदारो में क्या क्या, मोहनजोदारो के सिटाडेल में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती थी, तो यू कैन से दैट कि आपको वेयर हाउस और ग्रेट बाथ तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि आप जनरली जब भी मोहनजोदारो को याद करते हो तो आपको ग्रेट बाथ एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिखाई देता है। तो अगर प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदारो में पाया जाता है वो किसका पार्ट था, सीताडेल का या लोअर टाउन का, तो योर आंसर शुड बी वेरी मच क्लियर दैट वो सीताडेल का पार्ट था। लेकिन क्या सिर्फ सीताडेल में सिर्फ ये ग्रेट बाथ ही देखने को मिलता था, उसके अलावा कुछ और चीज़ें देखने को मिलती थी क्या? तो आपका आंसर होना चाहिए यस, डेफिनेटली मिलती थी। वेयर हाउस, ग्रेट बाथ, ग्रेट कोर्टयार्ड, देन रिटेनिंग वॉल्स, देन आपका स्तूप एरिया, देन पिलर्ड हॉल, ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जैसे फाउंडिंग्स रिमेन्स है जो कि आपके सिटाडेल के ही पार्ट थे अलोंग विथ योर ग्रेट बाथ, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विथ इट। हम लोग समझते हैं कि किस किस तरीके से ये पूरा सिटाडेल वर्क करता था आपका। थोड़ा जूम कर लीजिए, ये देखिए आपको स्तूप एरिया आ गया, राइट। देन आपका यहाँ पे ये स्तूप एरिया है, ये डिविनिटी स्ट्रीट है, देन ये आपका मेन स्ट्रीट है, यहाँ पे ग्रेट बाथ आ गया, यहाँ पे वेयर हाउसेज आ गए, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर सिटाडेल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स दिस ऑल एरियाज। कहा जाता है इट इज ऑन द सीताडेल दैट वी फाइंड एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट वर प्रोबेबली यूज फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पस। गाइज यहाँ पे सीताडेल का इंपॉर्टेंस क्यों था, तो सीताडेल का इंपॉर्टेंस ये था कि स्पेशल पब्लिक पर्पस। अब स्पेशल पब्लिक पर्पस में क्या क्या हो सकता है आज के टाइम में, अगर आप लोग पब्लिक पर्पस की बात करें, स्पेशल पब्लिक पर्पस की बात करें तो क्या होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हमारे जो नेशनल हॉलीडेज हैं, ठीक है, नेशनल फेस्टिवल्स हम जिसे मानते हैं दैट इज आवर 26 जनवरी, या हमारा रिपब्लिक डे,
एंड 15 अगस्त, ठीक है, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो इन दौरान आपको देखने को मिलता है कि पब्लिक गैदरिंग्स होती है राजपथ क्लब में। एंड मतलब कि जो पूरा एक राजपथ है हमारे दिल्ली में, रायसीना हिल्स के सामने वाला, राइट, वहाँ पे आपको गैदरिंग्स देखने को मिलेगी। देन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे जो रेड फोर्ट है हमारा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको स्पेशल पब्लिक गैदरिंग्स देखने को मिल जाएगी 15 अगस्त एंड 26 जनवरी के दौरान। इसके अलावा स्पेशल पब्लिक पर्पज में आ जाएंगे हमारे जितने भी फेयर्स है, ठीक है। अगर गंगा में कुंभ मेला हो रहा है, ठीक है, गंगा नदी के किनारे कुंभ मेला हो रहा है, तो दैट इज अगेन आपका कह सकते हो कि स्पेशल पब्लिक पर्पस। तो यहाँ पे सीताडेल है, उसको ऐसे ही बहुत सारे स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। दिस इंक्लूड्स दिस यानी कि आपका सीताडेल। सीताडेल इंक्लूड्स अ मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ विच द लोअर ब्रिक पोर्शन रिमेन, मतलब कि एक ऐसा वेयर हाउस आपके सिटाडेल में आपको यहाँ पे वेयर हाउस देखने को मिल जाता है। अब वेयर हाउस जनरली किस चीज़ों के लिए होता है, किसी ना किसी ग्रेन्स या तो ऐसी कोई चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंस होती है उसे स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे आपको वेयर हाउस देखने को मिल जाएंगे, और उसका जो लोअर ब्रिक्स का रिमेनिंग एक पोर्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे कभी ना कभी वेयर हाउसेस रहा होगा, ठीक है। हमारे पास जो अवेबिलिटी है, ये जो आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप्स देख रहे हो, ये ब्रिक्स के बने हुए हैं, ठीक है, जो कि आपके लोअर पोर्शन इस वेयर हाउस का डिनोट करता है। इसके ऊपर वाला सेक्शन था जो कि वुड से बना हुआ होता था, ठीक है। अपर पोर्शन प्रोबेबली ऑफ वुड, मतलब कि वो वुड से बना होगा, ऐसा हम लोग गैस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे हमें रिमेन्स यहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको मिल रहा है आपका वेयर हाउस सिताडेल में, सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसका जो लोअर पोर्शन है वो ब्रिक से बना हुआ है, और जिसका अपर पोर्शन जो है वो आपका वुड से बना हुआ है। सेकंड सेकंड आपके सिताडेल में मिल जाएगा आपको द ग्रेट बाथ, जो आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्टली बिसाइड्स द वेयर हाउस, ठीक है, द ग्रेट बाथ। अब द ग्रेट बाथ की क्या स्पेशलिटी थी? द ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर शेक टैंक इन अ courtyard surrounded by a corridor on all four side, ठीक है। अगर आप इस ग्रेट बाथ की बात करेंगे तो एक पूरा रेक्टेंगुलर शेप, एक पूरा एक बाथ था, जिसके चारों बाजू से आपको जो है एक ऐसी कॉरिडोर्स देखने को मिलेगी जो कि सराउंडेड थे, और ये अगेन टोटल पूरा पार्ट था आपके कोर्टयार्ड का, ठीक है। ग्रेट ग्रेट बाथ जो है वो आपके कोर्टयार्ड का ही पार्ट था। एंड कोर्टयार्ड के पार्ट के तौर पर ग्रेट बाथ एक रेक्टेंगुलर शेप था, जिसके चारों ओर जो है आपको यहाँ पे कॉरिडोर्स देखने को मिल जाएंगे। ये एक साइड हो गया पूरा, ये दूसरी साइड हो गई, ये तीसरी साइड जो कि मेन स्ट्रीट पे खुलती है, और ये चौथी साइड, ठीक है। चारों बाजू आपको कॉरिडोर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे भी इनलैंड, अगर इसके पर्टिकुलरली बात करें आर्किटेक्चर में, तो यहाँ पे भी आपको कॉरिडोर्स देखने को मिल जाते हैं, राइट। देन आगे कहते हैं देयर वेर टू फ्लाइट्स ऑफ steps on the north and south leading into the tank, which was made water light by setting bricks on edge and using mortar of gypsum, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि ग्रेट बाथ में उतरने के लिए दो साइड्स आपको देखने को मेजरली मिल जाती थी, ठीक है। एक तो नॉर्थ थी, दूसरी थी साउथ। आप देख सकते हो यहाँ पे ये नॉर्थ वाला पोर्शन है और ये साउथ वाला पोर्शन है। यहाँ पे आपको ये जो थोड़ा सा एक पोर्शन दिखाई दे रहा है स्क्वायर टाइप का, वहाँ से स्टेप्स थे जिसके थ्रू आप ग्रेट बाथ में उतर सकते हो नहाने के लिए। तो नॉर्थ ब्लॉक में और साउथ ब्लॉक में आपको देखने को मिल जाएगा, नॉर्थ और साउथ के इस ग्रेट बाथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि स्टेप्स थे जिसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर बाथ में उतर सकते थे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ कही गई है कि इस बाथ में जो अगर पानी था, अगर आपको पता होगा कि उस दौरान सीमेंट का तो यूज़ होता नहीं था, क्योंकि सीमेंट करके कोई चीज़ ही नहीं थी, वहाँ के लोगों को सीमेंट के बारे में पता ही नहीं था। तो वो लोग पानी का स्टोरेज करने के लिए कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करते थे? एक तो ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे फॉर सेटिंग अप दिस पर्टिकुलर वॉल्स, एंड उसके साथ साथ जिप्सम के मोटार का यूज़ करते थे, ठीक है। आपको ये जो वाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उसका जो फ्लोरिंग है, ठीक है, जो आज के टाइम में सीमेंट का होता है, लेकिन उस दौरान सीमेंट जैसी कोई चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए जिप्सम का मोटार वो लोग यूज़ करते थे, ठीक है। उतनी उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी थी, इतने आइडियाज़ थे कि अगर जिप्सम का मोटार यूज़ करेंगे तो आपका पानी वहाँ का वहाँ स्टोर रहेगा, ठीक है, जो आज के टाइम में भी रहता है। सो इन लोगों ने इसका जो बाथ का जो फ्लोरिंग है, ठीक है, बाथ का ये जो आपको फ्लोरिंग दिखाई दे रहा है, उसमें जिप्सम के मोटार का इस्तेमाल किया हुआ था, राइट। देन आगे बात आती है
देयर वर रूम्स ऑन थ्री साइड्स, इन वन ऑफ विच देयर वॉज अ लार्ज वेल। ठीक है, मतलब कि अगर आप देखोगे तो आपको तीनों साइड, यहाँ पे ये एक दो पहली साइड होगी, ठीक है, यहाँ पे एंड यहाँ पे, तीनों साइड में आपको छोटे मोटे रूम्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, छोटे बड़े रूम्स देखने को मिल जाते हैं। और इन्हीं रूम में से एक रूम में बहुत बड़ा कुआं पाया गया था। ठीक है, बहुत बड़ा वेल पाया गया था। मतलब तीनों साइड आपके यहाँ पे रूम्स थे इस पर्टिकुलर बात के, और इसी पर्टिकुलर रूम्स में से किसी एक रूम में बहुत बड़ा कुआं देखने को मिल जाता था, जो कि सबसे बड़ा वेल माना जाता है मोहनजोदाड़ो का। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि टोटल 700 वेल्स यहाँ पे मिले हुए हैं मोहनजोदाड़ो में, राइट, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का स्टडी करते हुए। बट यहाँ पे बोला गया है कि सीताडेल में भी एक वेल था, जो कि सबसे बड़ा था। मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा वेल आपको यहाँ पे ग्रेट बाथ में एक रूम में देखने को मिल जाएगा, राइट। आगे कहा जाता है, water from the tank flowed into a huge drain. Across the land to the north lay a smaller building with 8 bathrooms, four on each side of a corridor, which drains from each bathroom connected to drain that ran along with the corridor। ठीक है, यहाँ पे इन सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड करके मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे एक टैंक आया हुआ था। ग्रेट बाथ के बाजू में ही एक आपको टैंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसी टैंक में जो आपकी ड्रेनेज लाइन की पैटर्न होती है, ड्रेनेज जैसा पाइप होता है, उस पाइप के थ्रू जो है यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर ग्रेट बाथ का पानी का सोर्स देखने को मिल जाता था। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको जो है इसके अलावा बहुत सारे बाथरूम्स भी देखने को मिल जाएंगे छोटे मोटे बिल्डिंग्स में। ठीक है, और वो साथ जो छोटे मोटे बिल्डिंग्स के बाथरूम्स जो है, वो बाथरूम्स के आपको यहाँ पे नंबर पूछेगी कितने बाथरूम मिले हुए हैं, तो यहाँ पे टोटल आपको 8 बाथरूम्स मिले हुए हैं वो छोटे छोटे बिल्डिंग्स में। ठीक है, जो कि अलोंग विद द नॉर्दर्न पोर्शन आपको यहाँ पे क्या होता था, स्टे करता था, राइट। तो टोटल आपको 8 बाथरूम्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, फोर ऑन ईच साइड ऑफ कॉरिडोर। मतलब कि कॉरिडोर के राइट हैंड साइड पे आपको फोर देखने को मिल जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको फोर देखने को मिल जाएंगे। टोटल ऐसे 8 बाथरूम्स थे। ठीक है, और हर एक बाथरूम्स की, हर एक कॉरिडोर्स के जितने भी ये बाथरूम, मैंने 8 बाथरूम्स बोले, वो हर एक 8 बाथरूम्स की जो ड्रेनेज थी, ठीक है, वो डायरेक्टली उसी के बाथरूम के जो पूरी ये एक पूरा एक स्ट्रीट था, ठीक है, जिसके दोनों साइड चार चार बाथरूम थे, उसी को कॉमनली सर्टिफाई करते हुए एक पाइप जाती थी। ठीक है, हर एक बाथरूम में से एक ड्रेनेज पाइप, और उसी के नीचे एक मेन ड्रेनेज पाइप। ठीक है, जो कि उस पर्टिकुलर वाटर वेस्ट को ले जाती थी मेन ड्रेनेज में। ठीक है, तो इस तरीके से 8 बाथरूम के साथ साथ आपके ड्रेनेज पाइप जुड़ी हुई थी, ताकि अगर आप आज के टाइम में देखो तो हर एक बाथरूम में आपके घर में, या आपका अगर कोई ऐसे कॉमन पब्लिक प्लेसेस पे आ जाते हो, तो हर एक बाथरूम की एक सेपरेट ड्रेनेज सिस्टम होती है। ठीक है, ऐसे ही सेपरेट ड्रेनेज सिस्टम आपको मोहनजोदाड़ो के बाथरूम में भी देखने को मिल जाएगी। The uniqueness of the structure as well as the context in which it was found has led scholars to suggest that it was meant for some kind of special ritual bath। यहाँ पे बोला गया है कि जिस कंडीशन में आपको ये ग्रेट बाथ मिला, कि भाई बीच में एक बड़ा सा बाथ होगा, चारों साइड उसके तीनों साइड रूम्स होंगे, रूम्स के साइड में बिसाइड्स में ही एक ऐसा कॉरिडोर होगा जिसके दोनों साइड आपको बाथरूम्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि कनेक्टेड है आपके मेन ड्रेनेज सिस्टम से, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक वेल भी देखने को मिल जाता है। तो इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ रिमेन्स देखने के बाद, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा लगता था कि भाई उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया कि ये जो बात है वो कोई ऑर्डिनरी बात नहीं होगा। ठीक है, उसको किसी ना किसी स्पेशल पर्पस के लिए यहाँ पे यूज़ किया होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप मोहनजोदारो मूवी देखोगे, जो ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े वाला मूवी आया, उसमें भी एक ग्रेट बात का पूरा सिग्निफिकेंस बताता है, जिसमें पूजा हेगड़े पूजा करने के लिए, मतलब वो आरती और पूजा जो उस दौरान रहता है, वो पूजा करने के लिए यहाँ पे बात में उतरती है। ठीक है, तो माना जाता है कि ऐसा कोई एक रिचुअल फॉलो होता होगा, जो उस दौरान या तो आपके मोहनजोदारो के जो ये सीताडेल में लोग रहते थे, या तो जो किंगशिप के लोग थे, उनको फॉलो करना रहता था। ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ स्पेशल पर्पस, ऐसा कुछ रिचुअल पर्पस होगा जिसके लिए इस ग्रेट बात का इस्तेमाल किया गया होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सीताडेल। बट गाइज, यहाँ पे
हम लोगों ने जो बात की वो सिर्फ दो ही चीज़ों के बारे में बात की, दैट इज़ योर ग्रेट बाथ एंड दैट इज़ योर वेयर हाउस। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्या सीताडेल में सिर्फ वेयर हाउस और ग्रेट बाथ ही थे? एज यू कैन से हियर, आर देयर अदर स्ट्रक्चर्स ऑन द सीताडेल अपार्ट फ्रॉम द वेयर हाउस एंड ग्रेट बाथ? क्योंकि सीताडेल में अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो सिर्फ वेयर हाउस और ग्रेट बाथ के बारे में ही था, तो क्या उसके अलावा भी कुछ था क्या सीताडेल में? तो डेफिनेटली था। यहाँ पे आप देखिए, एक ग्रेट कोर्टयार्ड आपको देखने को मिलता है जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग्स होती होगी शायद, या तो फिर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए यहाँ पे मीटिंग्स होती होगी, ऐसा माना जा सकता है यहाँ पे एविडेंस के थ्रू। देन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे स्तूप एरिया। स्तूप एरिया अगर आप मौर्यन टाइम पीरियड में आओगे, मौर्यन एम्पायर में आओगे, तो आपको पता होगा कि स्तूप का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। देखिए सांची का स्तूप है जो कि कहीं ना कहीं आपके बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड है, और वहाँ पे उसके रिमेन्स रखे गए हैं गॉड के। तो माना जाता है कि उसको यहाँ पे पूजा किया जाता था। तो मोहनजोदारो में भी आपको एक स्तूप एरिया मिलता है, तो मान सकते हैं, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे भी किसी ना किसी डेटी की पूजा की गई होगी, किसी ना किसी भगवान की पूजा करी गई होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे डिविनिटी स्ट्रीट देखने को मिल जाता है। मेन स्ट्रीट तो यहाँ पे है ही, ठीक है ये आपका मेन स्ट्रीट है, लेकिन अलोंग विथ इट आपको यहाँ पे डिविनिटी स्ट्रीट भी देखने को मिल जाता है। डिविनिटी स्ट्रीट यानी क्या, कि एक तरफ तो इसके स्तूप एरिया है, ठीक है, इसका एक साइड आपका स्तूप एरिया है, और दूसरे साइड आपके कोर्टयार्ड का एरिया है जहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे ही कुछ डिवाइन रिचुअल्स फॉलो किए जाते होंगे, राइट। तो उसके वजह से इस पर्टिकुलर स्ट्रीट को नाम दे दिया गया है डिविनिटी स्ट्रीट, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली में जो आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस है, उसके अलग स्ट्रीट का नाम है, ठीक है। राजपथ जहाँ पे आपका राष्ट्रपति भवन वाला सीधा सा रोड है जिसे हम लोग राजपथ कहते हैं। तो ऐसे स्पेशल कनेक्टेड प्लेसेस के साथ उस रोड का नाम दे दिया जाता है आज के टाइम पीरियड में। तो ऐसा आपको मोहनजोदारो में भी दिखेगा कि स्तूप एरिया था, बाजू में मंदिर जैसा या ऐसी कोई डिविनिटी की वर्शिप के लिए कोई प्लेस थी, तो उसके बाजू वाला जो स्ट्रीट पड़ता था उसको डिविनिटी स्ट्रीट का नाम दे दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ग्रेट बाथ और वेयर हाउस के अलावा ग्रेट कोर्टयार्ड भी देखने को मिल जाता है, स्तूप एरिया भी देखने को मिल जाता है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिलर्ड हॉल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आपको छोटे छोटे डॉट्स देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पिलर्स के रिमेन्स हैं, ठीक है। और उसके ऊपर का जो कवर अप पोर्शन था वो शायद डिस्ट्रॉय हो चुका है या कुछ रीजंस की वजह से आपको नहीं मिल पाया है। तो ये छोटे छोटे पिलर्स के रिमेन आपको यहाँ मिल रहे हैं, तो इससे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने सारे पिलर्स होंगे, तो यह कहीं ना कहीं पिलर्ड हॉल रहा होगा जिस किसी ना टाइम में जब मोहनजोदारो का आप कह सकते हो कि एग्जिस्टेंस रहा होगा, तब की बात है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोहनजोदारो एंड उसका सीताडेल। आप मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पे आपको जो है रिटेनिंग वॉल्स देखने को मिल रही है, ठीक है, एंड यहाँ पे भी आपको तीनों साइड रिटेनिंग वॉल्स देखने को मिल रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि रिटेनिंग वॉल का मतलब क्या था, रिटेनिंग वॉल्स यहाँ पे क्यों सीटाडेल्स में बनाई गई थी, सीटाडेल में क्यों बनाई गई थी आपके रिटेनिंग वॉल्स, ठीक है। एंड क्या वेयर हाउस, ग्रेट बाथ, ग्रेट कोर्टयार्ड, स्तूप एरिया, ये आपके अंडरस्टैंडिंग में क्या सिग्निफाई करता है मोहनजोदारो के रिगार्डिंग, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि मोहनजोदारो दो पोर्शन में डिवाइडेड था, आपका सिटाडेल एंड लोअर टाउन। लोअर टाउन में आपको ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती, नॉर्मल से घर में देखने को मिलते हैं, जबकि सिटाडेल में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो सिटाडेल में इन सारी चीज़ों का होना आपको क्या सिग्निफाई करता है? ट्राई टू राइट इट बाय योर ओन, मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये सीटाडेल की सेंस आपको किस तरीके पे ले जाती है, क्या एनालिसिस कहता है आपका कि ये सीटाडेल किस वजह से क्या इंपॉर्टेंस रखता होगा एट द टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मोहनजोदारो, ठीक है गाइस। सो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। बहुत कुछ आपकी सीटाडेल के बारे में चीज़ें क्लैरिफाई हुई होगी, एंड आप लोगों का जितना भी अंडरस्टैंडिंग है मोहनजोदारो के बारे में, उसके सीटाडेल के बारे में, वो बड़ी होगी, ठीक है। सो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आवर चैनल टू गेट मोर सच वीडियोस।